और मुझे भी यकीन नहीं आता कि हम वो जो ज़मीन पर बैठते होते थे और बारिश आ जाती थी और हम भाग कर कोई देखते थे, जगह देखते थे जहाँ पर अपनी कॉपीज़ को सेव कर सकें, और कोई छत ढूंढते थे जिसके नीचे, यहाँ इतना पानी खड़ा हो जाता था कि आप यहाँ पे गुजर कर भी नहीं आ सकते थे, तो बड़ी मुश्किल से। और अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान और मैं हूँ आपका होस्ट हारिस भट्टी। आज आपकी मुलाकात मैं एक ऐसी अजीम पाकिस्तानी खातून से करवाऊँगा कि जिन्होंने एक बड़ा खूबसूरत इनिशिएटिव लिया। अक्सर आप देखते होंगे कि झुग्गियों में रहने वाले बच्चे तालीम हासिल करते बहुत कम नज़र आते हैं, मतलब आपको नज़र ही नहीं आएंगे। ना उनके लिए कभी किसी ने सोचा है, ना कोई किसी ने इनिशिएटिव लिया है कि इन बच्चों को भी स्कूल की राह दिखाई जाए। मेरे साथ मौजूद है हिफ्ज़ा सलीम साहिबा, जिन्होंने 5 साल पहले इसी मुकाम पे, जिस मुकाम पे इस वक्त मैं खड़ा हूँ, बिल्कुल मेरे अक्का पे आप देखेंगे भाई झुग्गियाँ हैं, इस वहाँ पर एक झुग्गी बनाकर बच्चों को पढ़ाने का अमल जारी किया। 5 साल पढ़ाते रही, करते करते आज माशाल्लाह इस मुकाम तक पहुँच चुकी हैं, लोगों की हेल्प आउट से फंड रेजिंग की। लेकिन वो किस तरह अभी सारी इनकी मामला इनकी ज़बानी जानेंगे। इस वक्त इन्होंने बड़ा खूबसूरत एक स्कूल बनाया है। 5 साल का अरसा गुजरने के बाद इस मुकाम तक पहुँचे कि इन्होंने एक पोर्टेबल स्कूल को एक अमली शक्ल जमा पहनाया, और ये पोर्टेबल स्कूल में हर चीज़ अवेलेबल है। यहाँ पर स्टाफ भी है, यहाँ पर टीचर्स भी हैं, और झुग्गियों के बच्चे यहाँ पर तालीम हासिल करते हैं, KG के 1 क्लास 2 क्लास, और यहाँ पे उस्ताज़ा कराम भी हैं। स्कूल में यूज़ होने वाली हर स्टेशनरी यहाँ पर दस्तयाब है। बच्चों को बड़े अच्छे तरीके से तालीम दी जाती है। सुबह 8 बजे स्कूल लगता है और तकरीबन 12 बजे तक बच्चों को कंटिन्यूसली तालीम दी जाती है। मेरे साथ मौजूद है साहब, इनसे जानते हैं कि इस खूबसूरत अमल को उन्होंने किस तरह कंटिन्यू किया, और ये वाहिद पाकिस्तानी है जिन्होंने इस बारे में सोचा। वरना ये काम हमारी गवर्नमेंट्स के होते हैं, हमारे अहदेदारान के होते हैं, सियासतदानों के होते हैं कि वो बच्चों के बारे में सोचें, हमारा जो मुस्तक़बिल के बारे में सोचें। लेकिन इन खातून ने डॉक्टर के साथ होते होते अपनी तालीम भी मुकम्मल की, और माशाल्लाह आज एक एज अ प्रिंसिपल इस स्कूल को लेकर चल रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहना, माशाल्लाह आप डॉक्टर भी हैं, और ये जो अमल है ये कोई आसान काम नहीं है। घर वालों ने कहा नहीं कि क्या कर रही हो, तालीम हासिल कर रही हो कि झुग्गियों में जा रही हो? जी बिल्कुल, बहुत से लोगों ने पूछा कि मैं क्यों इनके लिए कर रही हूँ, मेरे पीछे कौन है, कौन मुझे इतना फ़ंड दे रहा है, और कौन से ऐसे पर्पसेस हैं जिनके लिए मैं इसको कर रही हूँ। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जिनको मैंने इस ड्यूरेशन के दौरान फेस किया, लेकिन चूँकि ये कॉज बहुत इंपॉर्टेंट था और इसको तब तक कोई ना समझता जब तक ये बनकर सामने ना आ जाता, तो इसलिए मैं अपने इस अमल में डिटर्मिन्ड रही और मैंने ये स्कूल बना लिया। 5 साल पहले झुग्गियों में पढ़ाना, वो अमल किस तरह शुरू हुआ? यहाँ कहीं गुजरना हुआ था या सोचा था कि मैंने अब पढ़ाना तो झुग्गियों में ही पढ़ाना है? क्योंकि मैं जब मेरा एडमिशन हुआ तो मैंने सोचा कि मैं अपनी एजुकेशन के साथ साथ क्यों ना कुछ ऐसा काम भी करूं जो कि पाकिस्तान को इन अ लॉन्ग रन फ़ायदा दे सके। तो मैंने विज़िट किया यहाँ पर, और मैंने जब यहाँ आकर देखा तो यहाँ पर बच्चों को देखा, उनके पेरेंट्स से बात की, वो सब चाहते थे कि उनके बच्चों को तालीम मिले। तो खैर मेरे पास कोई 15 दिन बाकी थे रमज़ान ख़त्म होने में, मैंने यहाँ पर आकर कपड़े का एक कैंप लगा लिया और उसी कैंप में बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला कम्यूनिटी की जानिब से, बच्चों की जानिब से 50-60 के करीब बच्चा आ गया। तब मैंने कोशिश की कि मैं इन बच्चों को फिर आगे किसी तरह से इनको लेकर चलूं, क्योंकि एक ट्रस्ट डेवलप हो गया था। जब मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ आई थी तो इन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पर बहुत सी NGOs आती हैं, तस्वीरें बनाती हैं और चली जाती हैं। ये लोग भी डिसहार्ट हुए थे, लेकिन खैर जब मेरा इनके साथ एक टाइम ड्यूरेशन गुजरा, उनको मेरे पास एक मैंने इनको होप दे दी, तो उस सूरत में मेरे लिए मुमकिन नहीं था कि मैं इनको उम्मीद देकर फिर पीछे हो जाऊँ। आप पर जिम्मेदारी मज़ीद बढ़ गई थी कि अब मैंने कुछ करना है? बिल्कुल, क्योंकि मैंने उनको होप दिया है, और अगर मैं यहाँ पर अगर पीछे होती हूँ तो कल को कोई भी हिफ्ज़ा खान यहाँ पर आती है, ये कभी उस पर यकीन नहीं करेंगे। तो मैंने फिर स्टार्ट किया, मैंने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन के लिए लेके गई। आसपास के सारे सरकारी स्कूल मैंने खुद विज़िट किए, और तो जब मैं वहाँ गई तो वहाँ पर कैपेसिटी नहीं थी बच्चों को बैठने की। फिर मैं प्राइवेट स्कूल में गई। प्राइवेट स्कूल में जब मैं गई हूँ तो कुछ और पेरेंट्स एडमिशन करवाने आए हुए थे। उन्होंने कहा कि अगर झुग्गी वाला बच्चा इधर पढ़ेगा तो हम अपने बच्चे का दाखिला नहीं करवाएंगे। तो दैट वाज द मोमेंट मैंने डिसाइड किया कि मुझे खुद ही कुछ करना पड़ेगा, कोई भी मसीहा बनकर नहीं आने लगा यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर आकर यहीं पर मट्टी डलवाई, उसको थोड़ा सा ऊंचा कर दिया, पानी का मसला ना हो, और बांस यूज़ करके एक हट का स्ट्रक्चर बना दिया, और वहीं पर बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। खुद इनका करिकुलम डिज़ाइन किया, इनके एग्ज़ाम्स होते रहे इन बच्चों के, इनको क्लास टू क्लास प्रमोट करते रहे, कुरान पाक इनको यहाँ पर पढ़ाया जाता रहा, काउंसलिंग सेशंस इनके पेरेंट्स के साथ हम टाइम टू टाइम करते रहे हैं, और वो एक 4 साल फिर इसी तरह से हमारे गुजर गए। ये छोटे छोटे बच्चे थे, अब माशाल्लाह से बड़े हो गए हैं ये बच्चे भी। यानी कि ये बच्चे शुरू से जो आप बच्चे यहाँ पे बढ़ रहे हैं, जितने भी झुग्गियों में रह रहे हैं, सब आपके हाथों में पल रहे हैं और आपके हाथों में तालीम हासिल कर रहे हैं। ऐसा ही है, ये बच्चे बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे थे जब मैं यहाँ पर आई थी, और फिर मैंने इनको पढ़ाना 5 साल हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह से यहाँ पर। और अब ये बच्चे, इनको भी यकीन नहीं आता और मुझे भी यकीन नहीं आता कि हम वो जो ज़मीन पर बैठते होते थे और बारिश आ जाती थी और हम भाग कर कोई देखते थे, जगह देखते थे जहाँ पर अपनी कॉपीज़ को सेव कर सकें, और कोई छत ढूंढते थे जिसके नीचे, यहाँ इतना पानी खड़ा हो जाता था कि आप यहाँ पे गुजर कर भी नहीं आ सकते थे।
तो बड़ी मुश्किल से, और हमारे कपड़े भी गंदे हो जाते थे और बहुत कुछ था जो यहाँ पर हमने फ़ेस किया। गर्मी फिर इतनी ज़्यादा होती थी अक्सर कि आपका सफोकेशन बहुत ज़्यादा हो जाती थी, सांस लेने में मसला होता था। हमारे पास पंखे तक नहीं होते थे यहाँ पर, हैंड फैंस खुद ही पेपर के बनाकर वो हम यूज़ करते थे। लेकिन सर्दी हो गर्मी हो कुछ भी हो, आप 5 साल अटल वहाँ बैठी रही हैं और वहाँ से उठी नहीं। मैं 5 साल यहाँ रही हूँ, बहुत सी मुश्किलें मैंने फ़ेस की हैं, बहुत कुछ यहाँ पर किया गया है। अब गालियाँ तक दी गई आकर, यहाँ पर टीम मेंबर्स को मारा पीटा तक गया है, बात केसेस तक पहुँच गई थी। इतने मसले यहाँ पर फेस किए कि मेरी अपनी स्टडीज़ में अपने कुछ एम्स थे, मैं वो करना चाहती थी, मुझे वो सारे एम्स अपने स्किप करने पड़े कि अगर मैं उस टाइम पे मैं सोचती कि मैं अपना अभी कर लेती हूँ, बाद में इनका कर लूँगी, तो वो नहीं हो सकना था। फिर मुझे दोबारा ज़ीरो से शुरू करना पड़ना था और तब पता नहीं क्या हालात होते। तो मैंने अपने एम्स को स्किप किया और मैंने इनके लिए स्कूल को प्रेफर किया, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। ये बच्चे, इनका कोई कसूर नहीं है, अगर ये यहाँ पर पैदा हुए हैं तो ज़रूरी नहीं इन्होंने सारी ज़िंदगी यहीं पर रहना है और हमने इनको हकीर समझना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बच्चे किसी भी तरह एक आम बच्चे की निस्बत कम नहीं है, ये उनसे ज़्यादा इनकी कैपेबिलिटीज़ हैं, मेंटल कैपेबिलिटी इनकी बहुत ज़्यादा है, बहुत जल्दी चीज़ों को पिक करते हैं। आपने क्या ऑब्जर्व किया इन बच्चों में दूसरे बच्चों में क्या ऑब्जर्व किया है कि क्या ये बच्चे एहसास कमतरी का शिकार रहते हैं या इनका भी शौक था कि हमें तालीम हासिल करें? जब मैं यहाँ स्टार्ट में आई थी तो नो डाउट ये बच्चे बहुत एहसास कमतरी का शिकार थे, क्योंकि साथ वाली कम्युनिटी के बच्चे वो आकर इनको हकीर समझते थे, गाली गलौज दे दी, इनको फ़कीर समझ लिया और इस तरह से बहुत ज़्यादा इनको पता नहीं था। अब यहाँ पर इस तरह से होता है, अगर यहाँ पर कोई आता भी है तो एक तो ये उसके आगे हाथ नहीं फैलाते हैं, बैगिंग इन बच्चों ने बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। और अगर कोई चीज़ देने आता है तो ये उस तरह से उनके पास नहीं जाते हैं, तो उस तरह से मांगते नहीं हैं उनसे या चीज़ों पर झपटते नहीं हैं। इनको पता है कि जो इनका है वो इनको मिल जाएगा। बहुत एक सेंस इनमें डेवलप हो गई है और सबसे ज़्यादा ये कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट इनके अंदर डेवलप हो रही है कि हमने अपनी इज़्ज़त करवानी है, हम भी इस माशरे के इज़्ज़तदार लोग हैं। और ये मुझे आइडियलाइज़ करना इन्होंने शुरू कर दिया कि हम भी आपके जैसा बनना चाहते हैं बड़े होकर। तो ये सारी वो चीज़ें हैं, ये सारा टाइम टू टाइम हुआ है, क्योंकि ये चेंज ये सालों में नहीं आ सकता है, इसको बहुत ज़्यादा अरसा रिक्वायर है यहाँ इस कम्युनिटी में चेंज लाने के लिए। बिल्कुल ठीक है। जब आपने ये काम स्टार्ट किया 5 साल बाद, जब आपने इसका आइडिया किस तरह आया था और जब ये आइडिया आया तो आखिर ऑब्वियसली इस पर 3.5 मिलियन आपकी तरह बता रही कि ख़र्चा आया, तो किस तरह मामला हुए, किन लोगों को मुलाकातें की, किन से रिक्वेस्ट की, तो फिर जाके ये आपका जो एक सोच थी इसको मुकम्मल कर पाई आप? चूँकि ये कोविड का दौरानिया चल रहा था और मेरे पास वक्त भी था कि मैं सोचूं मैंने इन बच्चों के लिए आगे क्या करना है, तो मैंने आर्किटेक्ट से मिलकर ये स्कूल का स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया हमने कि हम पोर्टेबल स्ट्रक्चर बनाएंगे, इनके डोर स्टेप्स पर हो, कल को हमें स्कूल मूव करना पड़े, अगर ये मूव करें तो हम अपना स्कूल भी साथ मूव कर लें। तो मैंने बहुत सी NGO से मिली, मैं बहुत सी कंपनीज से मिली जो ये काम करती थी, बनाती थी, और बहुत से लोगों से मिली, मुहैयर हजरात से मिली। सब यही कहते थे कि इस कम्युनिटी के लिए हम नहीं सपोर्ट करेंगे। मैं किसी कोई और काम कर रही होती, मैं कुछ भी कर रही होती, मुझे सपोर्ट इजीली मिल जाती और मैं बहुत जल्दी उसमें आगे चली जाती, लेकिन चूँकि मैं इस कम्युनिटी के लिए कर रही थी तो उस पर कोई भी रजामंद नहीं था करने के लिए। लेकिन मुझे डिटर्मिन रहना था, मुझे इसमें बहुत सी ऑफ़र्स थी कि आप आएँ हमारे साथ काम करें, हम ये प्रोजेक्ट मिलकर करते हैं। मैंने वो सारी ऑफ़र्स को एक साइड पर कर दिया। आप इन बच्चों की माँ भी हैं, प्रिंसिपल भी हैं, उसाज़ा भी हैं और बच्चों को लेकर भी चलती हैं। आखिर में पाकिस्तानियों को मैसेज देना चाहें आप? मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि अगर आप समझते हैं कि कोई चीज़ वाकई इंपॉर्टेंट है और हमें वो कर देना चाहिए, लेकिन दूसरे आपको नहीं पता उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, वो चीज़ अल्टीमेटली बेनिफिट करेगी भी या नहीं करेगी, बट इफ़ इट इज़ इंपॉर्टेंट जस्ट डू इट, डू नॉट थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया मैम। आपने गुफ्तगू सुनी हफ्जा साहिबा की, और बच्चे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बच्चे खेल भी रहे हैं और पढ़ाई भी कर रहे हैं। एक मुकम्मल एक स्कूल की शक्ल दी गई है और इसको बड़ा पोर्टेबल, बड़ा मज़े का स्कूल है। ये इसको कहीं भी लेकर जा सकते हैं, जब कोई मसला मसाइल होता है तो ये ऐसी एक बड़ी खूबसूरत एक मैन्युफैक्चरिंग की गई है कि अगर कहीं इसको मूव करना चाहें तो इसलिए मूव कर सकते हैं। और मैं आपको ही कहूँगा कि आप लाजमी यहाँ पर आएँ। ये सब्ज़ाज़ार में वाक़ है ये स्कूल, SKJ मॉडल स्कूल के नाम से सब्ज़ाज़ार में ये स्कूल वाक़ है, और इस स्कूल में आकर विज़िट करें और आप बड़े इंस्पायर होंगे, हिफ्ज़ा सलीम साहिबा के इस अमल से बड़े इंस्पायर होंगे और इस स्कूल को डोनेट करें, ताकि अगर यहाँ पर आज 40 बच्चे आ रहे हैं, 50 आ रहे हैं, तो करते 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 इनकी तादाद सैकड़ों में जाए और झुग्गियों वाले बच्चों को भी तालीम हासिल करने का एक अहम मौका जो मिला है उसको मुकम्मल कर सकें। देखते रहिए मेरा पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।